अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यम्मी, बच्चों के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है जो कि है वाइट सॉस नूडल्स। बनाना नहायत ईजी है। आपको मैं स्टेप वाइज बताऊंगी कि आपने नूडल्स कैसे बनाने हैं। वैसे तो हम सिंपल नूडल्स बनाते हैं, नूडल्स बना के उसके अंदर मसाला ऐड करके तो सिंपल नूडल्स बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक आज बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस तरीका बताऊँगी जिससे आपके नूडल्स बहुत ही स्पेशल बन जाएंगे। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि आपने ये नूडल्स का बनाया है। चलें जी, टाइम ना ज़ाया करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन के अंदर मैं डालूँगी, पहले फ्लेम ऑन कर दूँगी। लाइट फ्लेम पे आपने बनाना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे। उसके अंदर मैं 1 चम्मच मक्खन ऐड करूँगी। जब मक्खन गरम हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन को 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर प्याज मैंने ऐड किए हैं। मैंने थोड़ा सा प्याज कटिंग किया हुआ था। देन मैं इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा ऐड करूँगी। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, और इसको फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए। देन मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके 1 कप मिल्क ऐड करूँगी और इसका मैं सॉस रेडी कर लूँगी, और इसको मैं अच्छे से थिक कर लूँगी। जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी तो मैं इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल दूँगी। अब मैंने ले लिया वही वाला पैन, बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करते। उसी पैन के अंदर मैंने मक्खन ऐड किया है, 1 चम्मच मक्खन, और तकरीबन एक मैंने पीस लिया था बोनलेस चिकन का। उसको मैंने बहुत बारीक बारीक से चिकन के पीसीस को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, और इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 3 मिनट के लिए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये देखें इस तरह का कलर जब हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बंद गोभी, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना आपने, बहुत कम फ्राई करना है, मतलब हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने नूडल्स ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। 1 कप मैंने पानी ऐड करना है इसके अंदर, जिसके अंदर नूडल्स और हर चीज़ का मसाला अच्छे से आपस में मिक्सअप हो जाए। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर नूडल्स का मसाला के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर और ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करूँगी, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर बाकी भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो रहा है। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो देन मैं आपको बताऊंगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप का क्या करना है। इसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है, तो इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो नूडल्स हैं और सारे मसाले आपस में मिक्सअप भी हो जाएंगे और नूडल्स हमारे पास बॉयल हो जाएंगे, यानी अच्छे से गल जाएंगे। ये देखिए जी, इस स्टेज पे हमारे पास नूडल्स गल चुके थे। अब जो मैंने वाइट सॉस बनाया हुआ है, थोड़ा हल्का सा पानी इसके अंदर जब रह जाएगा तो मैं इसके अंदर जो वाइट सॉस बनाया हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड अप करके इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी, और इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 3 मिनट के लिए, ताकि नूडल्स वाइट सॉस के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। स्पैचुला की मदद से आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि जो हमारा नूडल्स हैं और वाइट सॉस है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएं और नीचे ना लगें। इस स्टेज पे देखें जी, हमारे पास वाइट सॉस नूडल्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये रेसिपी उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और जो बाकी चीज़ें पसंद नहीं करते, तो ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है स्पेशली बच्चों के लिए, और अगर आपने खुद अपने लिए यूज़ करनी है तो आप इसके अंदर थोड़े थोड़े स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। आप करीब से देखें कि कितना अच्छा, कितना यमी, देखने में मेरे तो मुँह में पानी आ गया देख के, तो बहुत ही यमी बना था, बहुत ही डिलीशियस, बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर बना था। ये देखें जी, हमारे पास क्रीमी, डिलीशियस, यमी, इसके जो भी नाम रखें कम है, बहुत ही मज़े का ये बना था। वाइट सॉस नूडल्स रेडी हो चुके हैं जो कि बच्चों के, बड़ों के, सबके फेवरेट होते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें, और मज़ीद ऐसी अच्छी और इसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।